महाराष्ट्र का स्थापना दिवस है और इस खास मौके पर राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे की औरंगाबाद में रैली होने जा रही है। सबकी निगाहें उस रैली पर टिकी हुई हैं। नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। करीब एक हफ्ते पहले राज ठाकरे ने पुणे में जनसभा को संबोधित करने का ऐलान किया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से शांत राज ठाकरे अचानक बीते दिनों मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने के मुद्दे को लेकर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने शिवसेना सरकार को 3 मई तक अल्टीमेटम दिया है। इस बयान के बाद कहा जा रहा है कि राज ठाकरे ने शिवसेना के हिंदुत्व को लपकने का प्रयास किया है और बाल साहब ठाकरे के रास्ते पर चलकर हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये बात कितनी सच है, समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। राज ठाकरे की आज शाम को औरंगाबाद में बड़ी रैली होने जा रही है। ये रैली चर्चा का विषय बनी हुई है। हर किसी की निगाहें इस रैली पर टिकी हुई हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर राज ठाकरे इस रैली में क्या बोलने वाले हैं और उनके निशाने पर कौन कौन होगा। राज ठाकरे को 16 शर्तों की मंजूरी के साथ ये रैली करने की इजाजत दी गई है। शर्तों में 15,000 से ज्यादा लोगों को नहीं बुलाने के साथ साथ लाउडस्पीकर की आवाज सुप्रीम कोर्ट के तय मानक के अनुसार रखने और किसी तरह का भड़काऊ भाषण नहीं देना शामिल है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या राज ठाकरे शर्तों को मानने वाले हैं। इन्हीं आकांक्षाओं के बीच औरंगाबाद प्रशासन ने वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सभा स्थल के पास 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती के आदेश दिए गए हैं। सभा में आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। जिले के एसपी खुद मौके पर रहकर हालात पर नजर रखेंगे। इस रैली को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर राज ठाकरे ने रैली के लिए औरंगाबाद को ही क्यों चुना? क्या राज ठाकरे इस रैली में 34 साल बाद एक बार फिर हिंदुत्व का कार्ड खेलने जा रहे हैं? इन सब का जवाब औरंगाबाद में ही छुपा है। दरअसल औरंगाबाद को एक समय में शिवसेना का गढ़ कहा जाता था। ये वही जगह है जहां से करीब 3 दशक पहले राज ठाकरे के चाचा बाल साहब ठाकरे ने आगाज किया था। ये रैली 1988 में आयोजित की गई थी। बाल साहब ठाकरे ने विशाल रैली करके हिंदुत्व का कार्ड यहीं से खेला था। 34 साल पहले बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए हुंकार भरी थी, लेकिन अब वहां से AIMIM का सांसद है। औरंगाबाद की इस रैली ने पार्टी को मराठावाड़ क्षेत्र में अपने पैर जमाने में मदद की। इस रैली के बाद औरंगाबाद नगर निगम चुनाव में शिवसेना ने 60 में से 27 सीटें जीती थी। बाल साहब ठाकरे ने नगर पालिका चुनाव में शिवसेना की जीत को लेकर एक विशाल विजय रैली निकाली थी। साथ ही औरंगाबाद की एक रैली ने शिवसेना को मुंबई के बाहर हिंदुत्व की राजनीति फैलाने में मदद की। अगले साल हुए विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने 4 सीटें जीती। ऐसे में कहा जा रहा है कि राज ठाकरे उसी हिंदुत्व कार्ड की बदौलत यहां बाल साहब की तर्ज पर पैर जमाना चाहते हैं। ये इत्तेफाक है या बाल साहब की नक्शे कदम पर चल रहे राज ठाकरे ने जानबूझकर 34 साल बाद अपनी रैली के लिए इसी जगह को चुना है? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। औरंगाबाद जिले में 30 से 35% मुसलमान हैं। इस सीट पर AIMIM प्रत्याशी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। बहरहाल औरंगाबाद की ये रैली राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के नेतृत्व में हो रही है और आज का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि राज्य का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।